Exercise 8.2, question 5. Given ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of AB and CD. We have to prove that by joining AF and CE, it bisect diagonal BD. Trisect diagonal BD. यह BD को trisect करेगा. Trisect मीन 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB हमको प्रूव करना है. प्रूफ: बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स AB इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD. दोनों साइड हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD. AB का हाफ AE है क्योंकि E मिड पॉइंट है AB का, और CD का हाफ CF है क्योंकि F मिड पॉइंट है CD का फ्रॉम गिवन. इक्वेशन नंबर 1. अब AB CD के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि AE और CF भी पैरेलल है, क्योंकि AE AB का ही पार्ट है और CF CD का पार्ट है. AB और CD इक्वल है तो उनके पार्ट AE और CF भी इक्वल होंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AE और CF इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. ये दोनों पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल AECF में, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल AECF एक पैरेललोग्राम होगी. बिकॉज सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन क्वाड्रिलेटरल AECF, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AECF इज ए पैरेललोग्राम. अब बिकॉज AECF एक पैरेललोग्राम है तो ये जो लाइन AF है और लाइन C ये भी आपस में पैरेलल होंगी. बिकॉज वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. नाउ इन ट्राइंगल QCD, it is given that F is midpoint of CD given and FP parallel CQ, और FP CQ के पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? इक्वेशन 3 में अभी हमने प्रूव किया है AF CE के पैरेलल है. अगर AF CE के पैरेलल है तो FP भी CQ के पैरेलल होगा. तो ट्राइंगल QCD में F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP पैरेलल CQ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ. P is midpoint of DQ. Therefore, we can say that DP is equal to PQ. Equation number 4. Now come to triangle PAB. Triangle PAB में E is the midpoint of AB given and EQ parallel AP. EQ is parallel to AP. कैसे? क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने प्रूव किया था AF CE के पैरेलल है तो AP भी EQ के पैरेलल होगी या EQ AP के पैरेलल होगा. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि E AB का मिड पॉइंट है और EQ पैरेलल है AP के, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB. Q मिड पॉइंट होगा PB का, यानी कि PQ इक्वल टू QB. इक्वेशन नंबर 5. अब इक्वेशन 4 और 5 की कंपैरिजन करेंगे. DP इज इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू QB, हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 6. इट इज गिवन दैट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD. P और R क्या हैं? ये AB और CD जो अपोजिट साइड है उनके मिड पॉइंट है. हमको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे P और R को हमने ज्वाइन कर दिया और BC और AD भी अपोजिट साइड है, उसके मिड पॉइंट Q और S को मिला दिया हमने,
तो हमको प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग दी मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हमको प्रूव करना है कि पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर एस, एस पी एंड ए सी। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी P and Q are the midpoint of AB and BC. P and Q are the midpoint of AB and BC. Therefore, according to midpoint theorem, PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Similarly, in triangle DAC, S and R are the midpoint of AD and CD. Therefore, according to midpoint theorem, SR parallel AC and SR is equal to half of AC. Equation number 3, equation number 4. From equation 1 and 3, 1 और 3 की कंपैरिजन करेंगे। 1 में क्या है, पी क्यू पैरेलल AC और 3 में है SR पैरेलल AC, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा SR के। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4, 2 में क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और 4 में है एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो देयरफॉर पी क्यू और एस आर इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, अब पी क्यू और एस आर इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, पी क्यू और एस आर इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं, बिकॉज सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगी। और पी आर और एस क्यू क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, पी आर एंड एस क्यू आर डायगोनल्स ऑफ इट, देयरफॉर एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर पी आर एंड एस क्यू विल बाइसेक्ट ईच अदर। थैंक यू।